दोस्तों ये कहानी दो बच्चों की है जो कि पैसिफिक ओशियन के एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और इसी आइलैंड पर रहते हुए इन्हें कई साल गुजर जाते हैं। और ये दोनों जब जवान होते हैं तो इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं जिससे ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। अब ये दोनों आगे क्या करने वाले हैं और आखिर इस आइलैंड पर किस तरह से फंस जाते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और एक शिप को दिखाया जाता है जिस पर एक फैमिली होती है जहां पर दो बच्चे होते हैं जिसमें लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमलिन होता है। ये दोनों ही कजन हैं। यहाँ पर रिचर्ड के साथ उसका फादर भी होता है। इनके साथ एक कुक होता है जिसका नाम पैडी है और वो शिप पर सभी लोगों के लिए खाना बनाता है। तभी शिप में आग लग जाती है और धुआं फैल जाता है जिस वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुक उन दोनों बच्चों को नाव में बैठाकर वहां से ले जाने लगता है। उस बोट पर उनकी पूरी रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है। तभी एमलिन देखती है कि वह एक आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए वह पैडी को जगाती है। पैडी जब उस आइलैंड को देखता है तो वह काफी खुश होता है और अपनी नाव को उस आइलैंड के पास ले जाने लगता है। उस आइलैंड पर जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर हर वो चीज मौजूद है जो जीवन के लिए चाहिए होती है, जैसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग इस आइलैंड पर आकर काफी खुश होते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर हर चीज आसानी से मिल जा रही थी। यहाँ पर पैडी को शराब की कई सारी बोतलें मिलती हैं जिससे वह काफी खुश होता है। रिचर्ड जब आगे जाता है तब उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है जिसे वह पैडी को आकर देता है। अब पैडी समझ जाता है कि यहाँ पर उसके सिवा कोई और भी आया है, इसीलिए वो बच्चों को लेकर कहीं और चला जाता है। अब रात होती है और पैडी बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे आइलैंड के दूसरी ओर से कुछ आवाज आती है। पैडी जब जाकर देखता है तब वहाँ एक पत्थर पर एक मांस का टुकड़ा होता है और वहाँ काफी सारा खून लगा था, यानी कि किसी ने वहाँ पर बलि दी है। ये देखकर पैडी काफी ज्यादा डर जाता है और बच्चों के पास वापस आ जाता है और वह बच्चों को समझाने लगता है कि वह कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ ना जाएं। लेकिन पैडी इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिर आइलैंड के दूसरी तरफ ऐसा क्या हुआ होगा। अब ये तीनों काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं, लेकिन पैडी ने काफी ज्यादा शराब पी लिया था, इसीलिए वह जल्दी ही सो जाता है और अगली सुबह होती है और पैडी देखता है कि उसकी शराब की कैन पानी में बह रही है, जिसे पकड़ने के लिए वह पानी में उतर जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वह पानी में डूब जाता है। अब सुबह को जब बच्चे उठते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी वहां पर नहीं है। वो उनकी तलाश करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पैडी आइलैंड के दूसरी तरफ है। वो बच्चे नाव लेकर उस तरफ पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि पैडी मर चुका है। ये देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक पैडी ही था जो उनका ख्याल रखा करता था, लेकिन अब वो भी मर चुका है और बच्चे यहाँ पर अब बिल्कुल अकेले हैं। अब रात होती है और ये बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब एमलिन रिचर्ड से कहती है कि उसे इस आइलैंड पर नहीं रहना, उसे कहीं और लेकर चलो। अब रिचर्ड एमलिन को लेकर एक दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है। वहाँ जाने के बाद ये लोग रहने के लिए घर बनाते हैं और एक आइलैंड पर कैसे सरवाइव किया जाता है ये इनको अच्छे से पता था क्योंकि पैडी ने इनको सब सिखा दिया था। इन लोगों को यहाँ रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों जवान हो चुके थे, इसीलिए इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं और इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगी थी। लेकिन ये उन फीलिंग से दोनों ही अनजान थे क्योंकि इस बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ना तो इनकी एजुकेशन हुई है जिससे इनको इस बारे में पता चल सके और ना ही इनको कोई बताने वाला था। एक दिन एमलिन पानी में नहा रही होती है, तब उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है जिसे देखकर वह काफी डर जाती है और वो रिचर्ड को आवाज लगाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह ब्लड उसी के बॉडी से आ रहा था, यानी कि वह उसका फर्स्ट पीरियड था। अब रिचर्ड यहाँ पर आ जाता है और एमलिन के चिल्लाने का वजह पूछता है। तब एमलिन उसे कहती है कि कुछ नहीं हुआ है और वह उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन पानी में काफी ज्यादा ब्लड देखकर वह एमलिन से पता करने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। उसे लगता है कि शायद एमलिन को चोट लगी है और वह एमलिन की चोट को देखने के लिए कहता है, लेकिन एमलिन इस बारे में उसे
कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। इसीलिए रिचर्ड को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि एमलिन ने उसे काफी कुछ छुपाने लगी है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे थे। एक दिन एमलिन को एक ड्रम बजने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तब वो आवाज दूसरे आइलैंड की तरफ से आ रही थी, इसीलिए एमलिन वहाँ जाकर देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति से खून निकल रहा था। ये सब देखकर एमलिन काफी ज्यादा डर जाती है और दौड़कर रिचर्ड के पास आती है और वह रिचर्ड को सारी बात बताने लगती है। ये बात सुनकर रिचर्ड को उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि पैडी ने उन दोनों को वहां जाने के लिए मना किया था और वह उन दोनों को एक कसम दिलाया था कि वह दोनों उस आइलैंड की तरफ न जाएं। लेकिन एमलिन ने वहां जाकर पैडी की कसम को तोड़ दिया था, जिससे रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। अब जब रात को एमलिन सोती है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। यह देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वह रिचर्ड से कहती है कि वह उसको कभी भी खोना नहीं चाहती। ये बात कहकर वह उसे किस कर लेती है। अब रिचर्ड के अंदर फीलिंग आ जाती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमलिन को ये अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह होती है, रिचर्ड कहीं जाने लगता है। तब एमलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में होता है और उसकी बात न सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अब एमलिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। तब वो एक पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है। अब एमलिन को ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिचर्ड क्या कर रहा है। जब वो उसको आवाज लगाती है तो रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद रिचर्ड को एक शिप आती हुई दिखाई देता है, इसलिए वो दौड़कर उस पहाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पर उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की थी, जिसमें उसको आग लगाकर उन्हें संकेत दे सके। लेकिन उसको जाने में देर हो जाती है और शिप वहाँ से चली जाती है, जबकि एमलिन भी वही थी। अगर वो चाहती तो उसमें आग लगाकर संकेत दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि एमलिन को यहाँ पर रहना अब अच्छा लगने लगा था। इस बात पर रिचर्ड एमलिन पर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अब वह गुस्से में एक नाव बनाता है और उस नाव को पानी में डालकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वह नाव कुछ दूर जाकर डूब जाती है और वह गिर जाता है। इस पर एमलिन उस पर हंसने लगती है। अब रिचर्ड वापस आ जाता है, जिस पर एमलिन उसका मजाक बनाने लगती है। वो उससे कहती है कि वह जानती है कि वह उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहा था। इस पर रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे छुप कर देखती हो। तब एमलिन उससे कहती है, जब मैं भी बिना कपड़े की होती हूँ तो तुम भी मुझे देखा करते हो और ये बात अच्छे से जानती हूँ। अब रिचर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह झोपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ पर वह एमलिन की सारा सामान निकालकर बाहर फेंक देता है। वो उससे कहता है कि ये झोपड़ी मैंने बनाई है और तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती। इसीलिए एमलिन को अब बाहर ही रहना पड़ता है। जब बरसात आती है तो एमलिन एक छोटी सी गुफा में छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमलिन उस मूर्ति के पास एक फूल लेकर जाती है। दरअसल वो उस मूर्ति को अपना भगवान मानने लगी थी। एमलिन जब फूल रखकर वापस आ रही होती है तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वह जख्मी हो जाती है। अब रिचर्ड ने एमलिन को बहुत दिनों से देखा नहीं था, इसलिए रिचर्ड को एमलिन की फिक्र होने लगती है और वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो एमलिन काफी ज्यादा बीमार थी, इसीलिए एमलिन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वो उसे बताती है कि उसकी पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई है। अब वह रिचर्ड से कहती है कि मुझको मेरे गॉड के पास ले चलो। अब रिचर्ड उसको उठाकर उस मूर्ति के पास ले जाता है और प्रेयर करने लगता है। वह उससे कहता है कि एमलिन जल्द ही ठीक हो जाए। अब कुछ देर बाद एमलिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है, इसीलिए रिचर्ड उसको साथ ले आता है और ये लोग फिर से साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपनी B4 मूवी एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। एक दिन रिचर्ड और एमलिन बातें कर रहे होते हैं, तब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। अब ये फीलिंग पहली बार समझा था जो इन्हें काफी दिनों से आ रही थी और ये इस फीलिंग को दिन में कई बार एंजॉय करने लगे थे, क्योंकि इनको इसमें काफी मजा आने लगा था। अब इसी तरह से इनको इस आइलैंड पर काफी समय गुजर जाता है। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलिन बिल्कुल भी उसे टाइम नहीं दे रही है। तब रिचर्ड एमलिन से कहता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती है। तब उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत
तबीयत खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पेट में कुछ है। अब वह रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है, तब उसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है। अब रिचर्ड उसे देखकर कहता है कि यह तुम्हारा पेट खुद से क्यों हिल रहा है। दरअसल एमिली प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बात से दोनों ही अनजान थे। एक दिन रिचर्ड आइलैंड के दूसरी ओर जाता है और वहाँ पर वह देखता है कि कुछ आदिवासी लोग एक आदमी की बलि चढ़ा रहे थे। ये देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और दौड़कर एमिली के पास आ जाता है, लेकिन एमिली के पेट में दर्द होने की वजह से वह काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। अब रिचर्ड आकर उसकी मदद करने लगता है। दरअसल एमिली की डिलीवरी का वक्त आ गया था और यहाँ पर वह एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर ये काफी खुश होते हैं और उसे झोपड़ी में ले आते हैं। कुछ देर बाद वह बच्चा रोने लगता है। इनको लगता है कि शायद बच्चा भूखा है, इसीलिए ये उसको खाना और पानी पिलाने लगते हैं। लेकिन इन दोनों को पता ही नहीं होता कि बच्चों को इन सब चीजों की नहीं बल्कि माँ के दूधों की जरूरत होती है। अब बच्चे को रोता देख एमिली बच्चे को सीने से लगा लेती है, जिस पर वह अपना खाना खुद से ही लेना शुरू कर देता है। यह बच्चा लड़का था, इसीलिए इसका नाम पैडी रखते हैं, क्योंकि ये अपने कुक पैडी को काफी मिस किया करते थे। अब इस बच्चे के साथ ही यह दोनों काफी खुश रहने लगे थे और दोनों अपने बच्चे को काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। अब इसी तरह से इनको इस आइलैंड पर कुछ साल गुजर जाते हैं और वह बच्चा भी कुछ बड़ा हो जाता है। अब रिचर्ड उस आइलैंड पर जाता है जहाँ पर वह पैडी के साथ पहली बार आया था। यहाँ पर वह अपने बचपन की चीजों को देखकर उन्हें मिस करने लगता है। यहाँ पर इनका बेटा एक पौधे के पास खड़ा होता है और उन पर लगी जहरीली बेरी को तोड़कर अपनी नाव में रख लेता है। अब एमिली जब वापस आने के लिए नाव में चढ़ती है तो उसके हाथ से पतवार गिर जाता है, जिससे उसकी नाव आगे जाने लगती है और रिचर्ड को आवाज लगाती है और रिचर्ड दौड़कर आता है और नाव का पीछा करने लगता है, लेकिन रिचर्ड के पीछे एक शार्क पड़ जाती है। अब रिचर्ड को बचाने के लिए एमिली दूसरा पतवार फेंककर शार्क को मारती है, जिससे शार्क यहाँ से चली जाती है और रिचर्ड नाव के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन नाव को कंट्रोल करने के लिए अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए नाव समुद्र की गहराइयों की तरफ जाने लगती है और अब उनकी नाव को समुद्र में चलते हुए काफी समय हो जाता है और इनको भूख भी लगने लगती है, जिसकी वजह से उनका बच्चा उन जहरीली बेरी को खा लेता है, जिसको एमिली देख लेती है और उसको लगता है कि उसका बच्चा कुछ ही समय में मर जाएगा। इसीलिए रिचर्ड भी फैसला करता है कि यह दोनों भी बेरी खाकर अपनी जान दे देंगे, जिससे वह दोनों बेरी को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये बेरी इतनी भी जहरीली नहीं थी कि किसी की जान चली जाए, इसलिए तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब इनकी बोट को समुद्र में बहता देख रिचर्ड का फादर उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है। वह अपने आदमियों से तीनों को चेक करने के लिए कहता है। जब वह उसे चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यह तीनों ही बेहोश हैं और अब भी जिंदा हैं, इसीलिए उनको बचा लिया जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।